आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण के लिए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों से बात करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जिन स्कूली शिक्षक संगठनों से बात करेंगे उनके प्रतिनिधियों को न्योता दिया जा चुका है। शिक्षा मंत्री और स्कूली शिक्षक संगठनों के बीच होने वाली बातचीत में शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के संबंधित अधिकारी भी होंगे। बातचीत में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक के स्कूली शिक्षकों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उसका निराकरण कैसे हो इसका रास्ता भी निकाला जाएगा। इसके पहले 8 अक्टूबर को शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की तकरीबन 5 घंटे की बातचीत बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई। उसमें कई विधान परिषद भी मौजूद थे। उसमें शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के फीडबैक लिया। उसमें इस बात की आवश्यकता बताई गई कि शिक्षकों के वेतन में हुई विसंगति का निराकरण किया जाए। दिव्यांग एवं महिला शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए बनी नीति को कार्यान्वित किया जाए। शिक्षकों को सेवा एवं निरंतरता का लाभ नियुक्ति की तिथि से मिले। प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक की अवकाश तालिका एक हो। यह मामला भी उठा कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लिपिकों के पद खाली रहने से उनकी कार्य भी शिक्षकों को ही करने पड़ रहे हैं। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के पद भी खाली है। इसका असर भी स्कूलों में कामकाज पर पड़ रहा है। इस बीच शिक्षक संगठनों के साथ उनकी बातचीत बुधवार से हो चल रही है। बुधवार को यहाँ AN सिन्हा इंस्टीट्यूट सभागार में कतिपय शिक्षक संगठनों के साथ प्रोफेसर चंद्रशेखर की बातचीत हुई। शिक्षक संगठनों ने उन्हें शिक्षकों की लंबित समस्याओं से अवगत कराया। RJD में नाराज चल रहे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का पद छोड़ना अब तय माना जा रहा है। अगले प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अब्दुल बारी सिद्दीकी के नाम की चर्चा, इसके पहले शिवचंद्र राम का नाम भी चर्चा में हो चुका है। बिहार भाजपा के सीनियर नेता और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए लालू परिवार के बारे में एक बड़ी बात कही। उन्होंने राबड़ी देवी और उनकी 3 बेटियां का भी जिक्र किया। CBI, ED और इनकम टैक्स के छापे से विपक्ष को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये छापे बहुत अधिक दिनों तक चलने वाली नहीं है। ये बातें बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कही। उन्होंने कहा कि इससे कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। इंदौर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बिहार के 120 कांग्रेसी शामिल होंगे। वे 27 नवंबर को रवाना होंगे। इंदौर जाने वाले में प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, चारों कार्यकारिणी अध्यक्ष, 19 विधायक, विधान परिषद व कई पूर्व मंत्री व विधायक शामिल हैं। पश्चिमी चंपारण के करीब 48 दिन व 550 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने के बाद अब पूर्वी चंपारण में प्रवेश कर रहे CM नीतीश कुमार पर उनकी ओर से लगातार हमले की जा रही है। प्रशांत किशोर की तरफ से देश भर के 21 RBI की ओर से प्रक्रिया पूरी की जा रही है। NTPC स्नातक व गैर स्नातक पदों के लिए हो रही विभिन्न पदों के दूसरे स्तर की कंप्यूटर बेस्ड जांच CBT हो चुकी है। बिना निबंधन के चल रहे बिहार के 38 कोचिंग संस्थान अब वाणिज्य कर विभाग उनके खिलाफ करने जा रही है कार्रवाई। इसमें से 7 सिर्फ पटना के हैं। जांच में इन छात्रों से फी के रूप में हजारों रुपए लेने की प्रमाण मिले हैं। बिहार के कॉलेज व विश्वविद्यालय मिले अनुदान के खर्च की हिसाब नहीं दे रहे। इसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने खर्च का हिसाब नहीं देने वाले अनुदान को रोकने तथा संबंधित शिक्षण संस्थान को ब्लैक लिस्ट करने का फैसला किया है। पटना सहित बिहार के 19 जिलों का ऊपर चढ़ा पारा, 5 जिलों में गिरावट। 12.4 डिग्री सेल्सियस के साथ गया प्रदेश का ठंडा शहर। 15.6 डिग्री सेल्सियस राजधानी का न्यूनतम तापमान। वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, सिवान, सबौर और गया के तापमान में गिरावट। बाहुबली अनंत सिंह के इलाके मोकामा में समयागढ़ OP मामले में बड़ी कार्रवाई होने के आसार बढ़े। जातिगत दुर्भावना से काम करने वाले में पुलिसकर्मियों पर पटना हाई कोर्ट हुआ सख्त। भूमिहार जाति की निशाना बनाने का आरोप। CCTV फुटेज से पहचान होने के बाद हिमांशु ने शहर छोड़ दिया और दिल्ली चला गया। एक बार जब पुलिस भी दिल्ली पहुंच गई तो वहां से जयपुर चला गया। इस तरह करीब 2 माह तक वह पुलिस से बचने के लिए छुपता रहा। बिहार मौसम का मिजाज बदल गया है। तापमान गिर गया है। हवा से बढ़ रही ठंड। कृषि वैज्ञानिक ने कहा
पारा में लगातार जारी रहेगा उतार चढ़ाव। 28 व न्यूनतम 15 सेल्सियस रहा। अभी और ठंड बढ़ेगी। अक्टूबर तक जिले में 533 सड़क हादसे के दर्ज किए गए मामले। टोल प्लाजा की पहचान के लिए 1 किलोमीटर दूर से ही बड़े बड़े साइन। दुर्घटना वाली संभावित जगह पर साइनेज का अभाव। तेज रफ्तार वाहनों की गति पर नियंत्रण के लिए नहीं उठाए जा रहे ठोस कदम। अमेजिंग साइबर फ्रॉड। इतने संतोषी साइबर ठग के बारे में अपने शायद ही देखा सुना होगा। यह साइबर ठग अपनी जरूरत भर पैसे ही निकालता है, कभी सिनेमा का टिकट खरीदने के लिए तो कभी नाश्ता करने के लिए। डेहरी विधायक डेहरी नगर थाना क्षेत्र के पाली से स्थित आवास और होटल पर इनकम टैक्स विभाग की टीम कागजातों की जांच कर तलाशी ले रही है। गुरुवार की ओर से शाम में टीम ने जांच शुरू कर अंदर किसी के प्रवेश पर रोक लगा दी है। पटना के बड़े अस्पताल में जांच रिपोर्ट लाने गई नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास। मामला आरोपित कंप्यूटर ऑपरेटर ने ढूंढ रही पुलिस सहेली के साथ गई थी। पीड़िता कमरे में बंद कर आरोपित ने किया घिनौना काम। बिहार में 7वें चरण के शिक्षक नियोजन में देरी को लेकर बढ़ने लगा युवाओं का गुस्सा। पटना में 4 नवंबर से ही दे रहे धरना सरकार की सुस्ती के खिलाफ शिक्षक अभ्यर्थियों ने तेज किया आंदोलन। विरोध किया ब्रह्मभोज। सही भोजन, तृप्ति, नींद लेना बीमारियों से बचने के लिए जरूरी है। मिले आहार की उस रूप के ग्रहण करना शरीर के लिए फायदेमंद, बीमारियों से बचने के लिए। कटिहार में अग्निवीर भर्ती रैली शुरू हो गई है। 18 नवंबर से 1 दिसंबर तक यहां भर्ती प्रक्रिया चलेगी। बिहार के 12 जिलों के अभ्यर्थी भर्ती इस रैली में शामिल होकर आवेदन दे सकते हैं। आज से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 2022 सूर्य के राशि परिवर्तन करने से 4 राशियों पर बरसेगी कृपा। प्रोन्नति के साथ धन लाभ का योग। 16 नवंबर को सूर्य अपनी राशि बदल वृक्ष राशि में ये प्रवेश। सूर्य के प्रसन्न करने के लिए सूर्योदय के समय दे अर्घ। शराबबंदी अभियान का माहौल। उनके ही सरकारी कर्मी उड़ा रहे, जबकि सरकार ने सभी सरकारी कर्मी से शपथ लिया कि न तो वह शराब पिएंगे और न किसी दूसरे को पिलाएंगे। इसके बाद भी विद्या मंदिर के शराबी शिक्षक का करतूत सामने आया। ठंड में चर्म रोग बढ़ जाते हैं। प्रदूषण के कारण यह समस्या और बढ़ गई है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हम कुछ एहतियात बरतकर रोगों से बचाव कर सकते हैं। शरीर की साफ व त्वचा को मुलायम रखना बेहद जरूरी है। मुजफ्फरपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। साधु के वेश में गहना चोरी के आरोपित जमकर हुई पिटाई। लोगों किसी न के वीडियो वायरल। अहियापुर थाना के शहबाजपुर गांव के दुर्घटना किसी पक्ष के थाने में नहीं किया शिकायत।